हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने स्टार्ट की थी हैलोजन डेरिवेटिव की सीरीज, जहाँ पे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था आयुपैक नेम ऑफ हैलो अल्केन। आज हम लोगों को देखना है आयुपैक नेम हैलो अरीन्स का, एंड उसी के साथ साथ हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं आयुपैक नेम से रिलेटेड। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयुपैक आयुपीएससी ऑफ हैलो, नहीं तो नॉमेनक्लेचर से ही लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अरीन्स। हम लोगों को देखना है नॉमेनक्लेचर किसका? हैलो अरीन्स का। नॉमेनक्लेचर बोला जाए तो हम लोग उसको दो इसमें देखते हैं। एक होगा कॉमन नेम्स, और दूसरा क्या रहने वाला है? आयुपैक नेम। कॉमन नेम एंड आयुपैक नेम। क्लियर? अभी अगर हम लोग हैलो अरीन्स बोलते हैं तो हैलो अरीन्स ये वर्ड हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? आयुपीएससी लिखते टाइम हैलो अरीन। कब यूज करना है हम लोगों को? जब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? आयुपैक नेम। बट कॉमन नेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं अराइल हलाइट के जैसा। किसके जैसा? अराइल हलाइट्स। सो कॉमन नेम में हम लोग कैसे लिखेंगे? अराइल हलाइट। क्लियर? अब कैसे और क्या? तो देखो, कॉमन नेम में हम लोग यूज करते हैं पोजीशन को मेंशन करने के लिए ऑर्थो प्रीफिक्स के, इसमें ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। क्या यूज करते हैं हम लोग? ऑर्थो, मेटा, पैरा। जैसे कि अब ऑर्थो पोजीशन कौन सी होंगी? तो ये दो रहने वाली है हमारी पैरा पोजीशन, ये दो रहेंगी ऑर्थो, और ये जो बीच वाली है इसको हम लोग बोलेंगे मेटा। क्लियर? सो पैरा, पैरा, ऑर्थो, और बीच वाला क्या रहने वाला है? मेटा पोजीशन। वहीं पे अगर हैलो आयुपैक नेम की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 1 2 3, मतलब पोजीशन को मेंशन करने के लिए यहाँ पे हम लोग नंबर को यूज करने वाले हैं 1 2 3। यहाँ पे होगा क्या ऑर्थो पैरा? नहीं, ऑर्थो पैरा सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे यूज करना है? कॉमन नेम्स में ही। कहाँ पे? कॉमन नेम्स में। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक आयुपैक नेम लेते हैं, सिंपल सा ये। अब यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, Cl ग्रुप है, तो इसको नाम कैसे दिया जाएगा? क्लोरो बेंजीन। क्या बोला जाएगा इसको? क्लोरो बेंजीन। सिंपल सा था। इसका तुम लोग कॉमन नेम एंड आयुपैक नेम दोनों क्लोरोबेंजीन यहाँ पे रख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। सिर्फ अगर आप लोगों को कॉमन नेम देना है तो कोई पोजीशन मेंशन करता है, बट वो भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली ये चल जाएगा। बट अगर कहीं पे हम लोगों को दिया जाता है, जैसे कि ऐसा एग्जाम्पल ये लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेंगे CH3 ग्रुप और यहाँ पे लेंगे Cl। अब इसका कॉमन नेम एंड आयुपैक नेम क्या आएगा? तो देखो, अगर हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम की तो कॉमन नेम में हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। क्या यूज करते हैं हम लोग? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। सो सिमिलर वैसे यहाँ पे भी यूज करेंगे कॉमन नेम में पैरा पोजीशन। देखो ये हुआ मेन सब्स्टिट्यूएंट, देखो अराइल हलाइट के जैसा लिखते हैं ना, सो अराइल हलाइट कॉमन नेम में। सो ये जो पूरा बेंजीन रिंग और उसको CH3 ग्रुप अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोल्यूलिन। क्या बोलते हैं? टोल्यूलिन। और इसको एज ए कैसे लेना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूएंट। सो कैसे लेंगे? पैरा, क्योंकि ये हो गई इसकी पैरा पोजीशन, और ये भी देखो कौन सी रहती है? पैरा। सो पैरा क्लोरो क्या लेंगे अब? पैरा क्लोरो टोल्यूलिन। क्लियर? ये क्या रहेगा इसका? कॉमन नेम। कौन सा नेम? कॉमन नेम। अगर इसके आयुपैक नेम की बात करते हैं तो आयुपैक नेम इसका रहने वाला है, देखो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है, तो 4 क्लोरो टोल्यूलिन। क्या बोलेंगे हम लोग? 4 क्लोरो टोल्यूलिन, क्योंकि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3, इसको एज ए हम लोगों ने मेन सब्स्टिट्यूएंट लिया, तो आप लोग हर जगह पे यहाँ पे टोल्यूलिन लगा सकते हो। सिर्फ यहाँ पे मैंने कौन सी पोजीशन अप्लाई की? ऑर्थो, मेटा, पैरा। और आयुपैक नेम में मैं क्या अप्लीकेबल करूँगी? 1 2 3 जो भी पोजीशन आती होंगी वो। क्लियर? हाँ। सो कॉमन नेम में हम लोग अप्लीकेबल करते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा, एंड आयुपैक नेम में हम लोग लगाते हैं 1 2 3। समझ में आ गया? और एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि ये ले सकते हैं हम लोग,
यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर दो सीएल ग्रुप है अटैच इस हिसाब से, तो हम लोग क्या देंगे, पैरा, दोनों पैरा पोजीशन पे, तो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, क्या बोलेंगे हम लोग, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अब 3 अटैच कर रहे हैं हम लोग, बी आर और बी आर, ये कॉमन नेम है। आईपैक नेम हम लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं, आईपैक भी लिख लेते हैं। आईपैक क्या मिलेगा, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, क्या मिलेगा, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, 1 4 डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 बार है, तो पहले पोजीशन मेंशन करना, देन प्रीफिक्स लगाना, 2 बार होगा, 2 बार 3 बार होगा, ट्राई 4 बार रहने वाला है, टेट्रा 5 बार, पेंटा। सो यहाँ पे कितने टाइम्स थे क्लोरीन, 2, तो 1,4 डाइक्लोरो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, बेंजीन। अब इसका क्या ले सकते हैं हम लोग आयुपैक, तो इसका आयुपैक हम लोगों को मिलने वाला है 1, देखो 1 2 3 4 5, सो 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, क्या मिलेगा, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर। तो इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं हैलो अरेंज के आयुपैक नेम का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग पूरी सीरीज अटेम्प्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस की, पूरा क्वेश्चंस की, आईपैक नेम तक के हम लोगों ने जितना देखा उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर, चलो तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब आगे की सॉल्व करना। जैसे क्वेश्चन बोला गया है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो अभी तक के हम लोगों ने जितना पोर्शन देखा उसके ऊपर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। क्लियर, तो अब सबसे पहला तो आयुपैक नेम वहाँ से बन सकता है। हाँ, आयुपैक नेम कैसा, तो हम लोग तो जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि यही आने वाले हैं, सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट। हाँ, मतलब एक ही टाइप के मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, जो भी वेराइटी हम लोगों को मिलेंगे आयुपैक नेम में, नहीं ऐसा आ सकता है, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ मैं यहाँ पे करके आपको दूंगी। क्लियर, तो सबसे पहला हम लोगों को दिया गया है ए, जहाँ पे CH3 C2H5 CH2 C2H5 CH3 और Cl और Br अटैच है। हम लोगों ने आयुपैक रूल देखे। आयुपैक का सबसे पहला रूल क्या बोलता है, सिलेक्ट द लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। अगर हम लोग लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन की बात करते हैं, ये यहाँ पे स्ट्रेट चेन जा रही है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन एटम की है, 5 कार्बन एटम की। इससे बड़ी कोई आ सकती है क्या, वो हम लोगों को चेक करना होगा, क्योंकि C2H5 का मीनिंग क्या होता है, C2H5 का मीनिंग बोलते हैं हम लोग CH2 CH3, क्या बोलते हैं हम लोग, CH2 CH3। हम लोग उसको ओपन करके देख सकते हैं। हाँ, सो कैसा करेंगे हम लोग, CH3C, यहाँ पे कौन अटैच है, CH3 CH2 Cl CH2 C CH2 CH3 CH3 एंड Br कर लिया। अब देख लेते हैं कंटिन्यूअस चेन, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन कितने कार्बन एटम की आ रही। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 तो बड़ा नंबर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या रहेगी फिर, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। कहाँ से, तो यहाँ से ये क्या मिलने वाली है हम लोगों को, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। क्लियर, अब उसके बाद नंबरिंग कहाँ से देनी है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट होने के बाद हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, नंबरिंग कौन से आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। हम लोगों ने यही नंबरिंग क्यों दी, अगर हम लोग यहाँ से जाते थे तो ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी पहले आता है और Cl बाद में आता है, तो बी पहले आने के कारण ब्रोमीन के ऊपर क्या आना चाहिए, लोवेस्ट नंबर। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट किया। चलो लिखते हैं इसका आयुपैक नेम। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 3 पहले आता है, तो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, मिथाइल ग्रुप अटैच है, कौन सी पोजीशन पे है, 3rd एंड 5th, 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन।
हेप्टेन या फिर सेप्टेन, आपको जो लगता है वो लगा सकते हो। सो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। क्लियर? हाँ, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आप लोगों को अरेंज करना होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ABCD के हिसाब से B पहले आता है, C बाद में एंड M तो उसके भी बाद में। तो क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं ये बहुत डिफरेंट है। कैसा? तो यहाँ पे एक है साइक्लिक रिंग, इसको साइक्लिक रिंग बोला जाएगा, ये बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लिक रिंग। यहाँ पे CH2 को Cl अटैच है, इस पूरे साइक्लिक रिंग को है क्या? नहीं। तो अब हम लोग कैसा करेंगे, यहाँ पे कैसे नंबरिंग देने वाले हैं? सो देखो, ऐसे सिचुएशन में हम लोग लेंगे, इसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी और इसको देंगे सेकंड। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ये जो Cl ग्रुप है वो इस वाले साइक्लिक रिंग को अटैच नहीं है, डायरेक्ट अटैच है क्या इस साइक्लिक रिंग को? नहीं, जिसके कारण ये कैसा हुआ? सब्स्टिट्यूएंट। क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट। और ये पहला सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे एक ही है, तो प्रायोरिटी किसको जाएंगी? जिधर ज़्यादा है उसके ऊपर लोएस्ट नंबर आना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको 1 दे रहे हैं और इसको क्या दे रहे हैं? 2। क्या आएगा फिर इसका IUPAC नेम हम लोगों को मिलेगा? सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं हम लोग सामने। इसको क्यों लिया? क्योंकि देखो CH2 उसको Cl अटैच है। सो हम लोगों को यहाँ पे ये एक बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, उसको पहले लेना पड़ेगा, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी C पहले आता है, तो 2 क्लोरो मिथाइल। देखो हम लोग लिखेंगे कैसा उसको? 2 क्लोरोमिथाइल, तो 2 क्लोरोमिथाइल तो C तो पहले आ रहा है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि इस पूरे साइक्लिक रिंग के सेकंड पोजीशन पे कौन अटैच है? 2 क्लोरोमिथाइल। हो गया अभी, अब जाएंगे उसकी तरफ। 2 क्लोरोमिथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन क्यों बोला? 1 2 3 4 5 कितनी इसकी चेन है कार्बन एटम की? 5 इसकी, इसलिए 2 क्लोरोमिथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे भी साइक्लिक रिंग ही है। अब ऐसे सिचुएशन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाना। देखो 2 हैलोजन ग्रुप यहाँ पे अटैच है, एक है ब्रोमीन और दूसरा क्या है? आयोडाइड। अब किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएंगी? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आता होगा। सो ब्रोमो पहले आता है, तो 1 2, सो 1 ब्रोमो 2 आइडो। देखते हैं साइक्लिक रिंग कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 है, तो क्या लगाना है हम लोगों को? साइक्लो। किसी भी हालत में बेंजीन रिंग अगर आपको दिखाई नहीं देती तो आप लोग क्या लगाओगे? साइक्लो। 4 कार्बन एटम की है तो साइक्लो ब्यूटीन। क्या बोला जाएगा? साइक्लो ब्यूटीन। ENE क्यों लगाया? क्योंकि डबल बॉन्ड था। समझ में आ गई बात? सो 1 ब्रोमो 2 आइडो साइक्लो ब्यूटीन। क्लियर? आगे ये 2 जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे ये है हमारे एक्सरसाइज में, डू एज डायरेक्टेड। क्लियर? चलो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला साइक्लिक रिंग है, अब क्लियर हो जाएगा। इसको क्या देनी है हम लोगों को? फर्स्ट प्रायोरिटी 1 2 3 4। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से Cl क्लोरो C पहले आता है, सो 1 क्लोरो 4 इथाइल C2H5 मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? इथाइल। सॉरी, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे हम लोग? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे था इसके कारण। क्लियर? आगे अब इसका देखते हैं। देखो अब नंबरिंग कहाँ से दोगे? 1 2 3 4 इस वाले साइड से मैं देखती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि देखो नंबरिंग अगर मैं इस साइड से जाती हूँ 1 2 3 एंड 4। हाँ, तो देखो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे Cl है, थर्ड पोजीशन पे CH3 है, फोर्थ पोजीशन पे कौन है? Cl। सो 4 + 3 1, ये कितना हो जाएगा? 8। अगर मैं एडिशन करती हूँ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मतलब ये क्या? वो भी अगर नहीं पता, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है उनके पोजीशन का एडिशन करो, जिस पोजीशन का एडिशन कम आता होगा वो रहेगा आपका करेक्ट नंबरिंग। हाँ, अब मैंने ऐसे देखा, अब मैं इस वाले साइड से जाती हूँ, नहीं तो ये ऐसा ही रहने देते, इधर निकालते हैं। अब हम लोग इस वाले साइड से जाके देखते हैं, इस साइड से Cl CH3 Cl 1 2 3 4 कौन से पोजीशन आ रही? फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ।
4 + 2 6, 6 + 1 7, और यहाँ पे क्या आ रहा है 8। करेक्ट नंबरिंग कौन सी मिलेंगी? ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग पोजीशन का जहाँ जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उनको ऐड कर रहे हैं तो हम लोगों को जिसका लोवेस्ट नंबर मिलेगा वो रहने वाला है करेक्ट नंबरिंग। सिंपल सी टेक्निक है, क्लियर? तो यहाँ पे 7 मिल रहा है, यहाँ पे 8 मिल रहा है, तो ये नंबरिंग रॉन्ग ऐसे की हुई, ये नंबरिंग क्या होंगी? करेक्ट। तो क्या आएगा इसका आयुपैक नेम? इसका आयुपैक नेम हम लोगों को मिलने वाला है 1,4 डाइक्लोरो 2-मिथाइल बेंजीन। क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक रिंग है क्या? नहीं ना, बेंजीन है ना, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, इसी के कारण बेंजीन। सो 1,4 डाई मतलब 2 बार है, कौन से ग्रुप है? क्लोरीन ग्रुप है। कौन सा? डाइक्लोरो। सेकंड पोजीशन पे कौन अटैच है? मिथाइल, 2-मिथाइल बेंजीन। क्लियर? चलो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक्सरसाइज में के भी हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया और आगे देखते हैं और कौन से आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए गाइज, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 212 पे दिया हुआ यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन। देखो आप लोगों को ज़्यादातर बहुत सिलेबस के बाहर का तो आने वाला नहीं है। जो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर क्या रहेंगे? टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपको एक दिया जाता है ना, कॉमन नेम्स एंड द आईपैक का जो एक कॉलम दिया जाता है वहाँ के, नहीं तो यूज योर ब्रेन पावर, और आईपैक में थोड़े एक्सटर्नल मतलब थोड़ा बहुत आ सकता है एक्सटर्नल, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट इसके ही रिलेटेड आएंगे थोड़ा सा उसको शिफ्ट करते हुए। हाँ, तो इसलिए हम लोग पूरे A to Z जितने भी आईपैक आप लोगों को दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर वो सारे अटेम्प्ट करके देखो, प्रैक्टिस करो उनकी। क्लियर? चलो तो सबसे पहला देखते हैं, यूज योर ब्रेन पावर में पूछा गया क्वेश्चन। हाँ, CH3 CH Br CH3। क्लियर? सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन तो यही दिखाई दे रही है, हम लोगों को नंबरिंग देते हैं कहीं से भी दो, ब्रोमीन के ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए, अपना रूल है, बट कहीं से भी दिया तो भी सेकंड ही नंबर आएगा। सो 1 2 3, कैसे? इधर से भी दिया तो भी 1 2 3, तो नंबरिंग इस वाले साइड से दो, मतलब अगर आप नंबरिंग देना चाहते हो तो राइट हैंड साइड से दो, लेफ्ट हैंड साइड से दो, किधर से भी दो, आने वाला सेम ही नंबर है। सो क्या लिखेंगे हम लोग? हेलो अल्केन के जैसा लिखते हैं तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। कैसे लिखते हैं हम लोग आयुपैक हेलो अल्केन का? हेलो ग्रुप पहले, अल्केन ग्रुप बाद में, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। पोजीशन मेंशन करनी होंगी, सेकंड पोजीशन पे तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? आगे 1 2 3 यही रहेंगी लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। इसको एक साइड पे CH3 अटैच है, दूसरे साइड पे कौन अटैच है? आइडो ग्रुप। आइडो मतलब भी हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेट ग्रुप। तो अब देखो 1 2 3, पहले क्या लेना है? हेलो ग्रुप, तो 1 आइडो। क्लियर? उसके बाद क्या दिया हम लोगों को? 2 मिथाइल, 1 आइडो 2 मिथाइल। सेकंड पोजीशन पे कौन अटैच है? मिथाइल प्रोपेन। क्या मिलेगा हम लोगों को? 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? आगे अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है और Cl ग्रुप है। मैंने तुम लोगों को बोला था कि अगर डबल बॉन्ड और Cl ग्रुप आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। सो अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, सो डबल बॉन्ड को सेकंड प्रायोरिटी जा रही। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो 1 2, इधर से भी लिया तो भी सेकंड प्रायोरिटी जा रही, तो क्यों ना हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे Cl के ऊपर भी क्या आने वाली है? लोएस्ट प्रायोरिटी। सो हम लोग लेंगे 1 क्लोरो। कितने कार्बन आइटम की स्ट्रेट चेन है? 4। 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। क्या बोलेंगे हम लोगों को? 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। क्लियर? आगे अब यहाँ पे कैसा करेंगे? यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देती हूँ 1 2 3 4 तो सेकंड आ रहा, और यहाँ से देते हैं तो 1 2 3 4 तो भी सेकंड ही आ रहा, तो ये यहाँ से नंबरिंग दे देते हैं जहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर भी लोएस्ट प्रायोरिटीज आएंगी। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटीज आनी चाहिए। सो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 वायनी। क्या लेंगे हम लोग? 1 ब्रोमो, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम लोग सफिक्स लगाते हैं YNE। क्लियर? आगे
बेंजीन रिंग उसको ब्रोमीन ग्रुप अटैच है। अभी हम लोगों ने देखा है, क्या बोला जाएगा इसका नाम, ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, ब्रोमो बेंजीन। क्लियर, क्योंकि एक ही है ब्रोमो, आईपैक नेम में हम लोग पोजीशन को मेंशन करते हैं, ऑर्थो पैरा लगाते नहीं है, इसलिए ब्रोमो बेंजीन। इसका क्या मिलने वाला है, देखो 1 2 3 4, ये दोनों एक दूसरे के 1 and 4 पोजीशन पे है, सो 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलेंगे, 1,4, 2 बार है तो डाई, प्रीफिक्स लगाया जाएगा डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर। सो ये किसके हुए एग्जाम्पल, यूज यूर ब्रेन पावर के, जो हम लोगों ने सॉल्व करके देखे। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस चलिए आगे के देखते हैं, जहाँ पे एक्सरसाइज में हम लोगों को पूछा गया है मैच द पेयर्स। इसका आंसर क्या होगा, देखो CH3 CS CH3X। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से देखा था, जहाँ पे हम लोग बोलते थे अगर CX को 2 R ग्रुप अटैच है तो हम लोग सेकेंडरी उसको अल्काइल हलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड। सो यहाँ पे ऑप्शन में है विनाइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, अलाइल, बेंजाइल हलाइड, अराइल हलाइड। सो क्या ऑप्शन रहने वाला है इसका, बी, जहाँ पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अल्काइल हलाइड। क्लियर। अब डबल बॉन्ड की सीरीज में जाते हैं। डबल बॉन्ड में क्लासिफिकेशन जब देखा था तब तो एक था अलाइल और दूसरा क्या था, विनाइल ग्रुप। अगर 3 कार्बन एटम है तो हम लोग डायरेक्टली उसको पहचान लेते थे, वो क्या था, अलिलिक हलाइड। कौन सा हलाइड, अलिलिक हलाइड। सो यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन एटम है तो इसका नाम क्या मिलेगा हम लोगों को, सी, दैट इज अलिल हलाइड। क्लियर। उसके बाद विनिल, 2 अगर कार्बन आइटम है तो हम लोग उसको विनाइल बोलते थे, सो यहाँ पे विनाइल। सो इसका आंसर मिलने वाला है हम लोगों को ए। क्लियर। हाँ, ऐसा भी पूछा जा सकता है। नहीं तो इसके सिवा क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अल्काइल, विनाइल, अलाइल और अराइल हलाइड। हाँ, इसमें हम लोगों को यहाँ पे क्लासीफाई करना है। चलो देखते हैं कैसा। सिंपल सी टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई थी। अलिलिक अगर हलाइड है, अलाइल है, अलिलिक हलाइड है तो 3 कार्बन एटम, बॉन्डिंग कैसे रहेंगे, CX, एक कार्बन उसको छोड़ के डबल बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलिलिक। विनाइल के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, 2 कार्बन रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम और CX को डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच होता है, डायरेक्टली। क्लियर। चलो देखते हैं यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 है। डायरेक्टली अटैचमेंट है क्या डबल बॉन्ड की CX को, नहीं है। ये कार्बन और ये आयोडाइड ग्रुप हुआ, डायरेक्ट है क्या, नहीं, एक कार्बन छोड़ के है, तो कौन सा रहेगा, ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, अलिल का। क्लियर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो ये फ्लोरीन है, यहाँ पे CH2 CH3, इस CF को डायरेक्टली अटैच है। अगर डायरेक्टली अटैच रहता है कौन, डबल बॉन्ड, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विनाइल। क्लियर। बहुत इजी है, उसको सिर्फ आपको मेन ट्रिक को ध्यान में रखना है, मेन बात को, कि अगर CX को जो कार्बन अटैच है उसके बाद डबल बॉन्ड है तो क्या बोला जाएगा, अलिलिक, और डायरेक्टली अटैचमेंट आएंगी तो विनिलिक, विनाइल ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हो तो ये कार्बन उसको Cl, तो इस वाले साइड से देखा जाए तो ये है विनाइल क्लोराइड, 2 है यहाँ पे, देख लो, विनाइल क्लोराइड। और अगर ऐसा देखा जाए तो ये कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड, तो ये कौन सा रहेगा, अलिल ब्रोमाइड। ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना होगा। क्लियर। आगे यहाँ पे तो CH3 डबल बॉन्ड तो है नहीं, मतलब ऑब्वियस है ये कौन सा ग्रुप रहेगा, अल्काइल हलाइड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखते हैं कौन सा है, C, 2 कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड, यहाँ पे CBr है, CX है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियस है कौन सा मिलने वाला है हम लोगों को यहाँ पे, अलील हलाइड। कौन सा अलील हलाइड। देन C6H5 and Br, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, अराइल हलाइड। बेंजाइलिक हम लोग किसको बोलते थे, वो ध्यान में होगा। तो बेंजीन रिंग को अगर डायरेक्टली अटैचमेंट आती है तो अराइल हलाइड, और अगर किसी के थ्रू रहती है तो CH2Br, तो क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हलाइड। इसका एग्जांपल, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बेंजाइलिक हलाइड। ये हम लोगों ने देखा है, तो इजीएस्ट वे से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। चलो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग इसके बाद लास्ट इसका जो क्वेश्चंस आ सकता है वो देखेंगे, जो कि रहेगा राइट द स्ट्रक्चर वाला। हाँ, आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ड्रॉ
द स्ट्रक्चर, draw the structure of the following compound। हम लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फॉलोइंग कंपाउंड का। यहाँ पे सबसे पहला दिया हम लोगों को 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। सेकंड दिया हम लोगों को 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ये तो बहुत ही इजी है बोलना, ये आप लोग इजीली कर भी लोगे। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इथेन मतलब कितने कार्बन, उल्टे जाना अब यहाँ पे। हाँ पहले क्या करना, इथेन, इथेन मतलब कितने कार्बन होते हैं 2, तो 2 कार्बन निकाल लेना। उसके फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन अटैच कर लेना, Cl Cl। कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। फिर यहाँ पे क्या लगाना है, हाइड्रोजन, बस हो गया स्ट्रक्चर 1,2 डाइक्लोरो इथेन। क्लियर। चलो सेकंड लेते हैं, इथेन है, क्या बोला है 1,1 डाइक्लोरो इथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन लगा लिए। इसके फर्स्ट पोजीशन पे कौन अटैच है, Cl Cl। इधर एक हाइड्रोजन और इधर क्या आ गया यहाँ पे CH2, एक सेकेंड 3 CH3। क्लियर। चलो नेक्स्ट निकालते हैं स्ट्रक्चर थर्ड नंबर का। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। 1 आइडो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, लास्ट क्या दिया हम लोगों को, बेंजीन। जो लास्ट दिया उसको पहले निकाल लो, बेंजीन की रिंग निकाल ली। उसके फर्स्ट पोजीशन पे आयोडो है, आयोडाइड भी लगा दिया। सेकंड पोजीशन पे देखो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे कौन है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, ये भी हो गया। फोर्थ पोजीशन पे सेक ब्यूटाइल। अब आपको सेक ब्यूटाइल, सेक मतलब क्या होता है, जब एक कार्बन एटम को 2 R ग्रुप अटैच रहते हैं तब हम लोग बोलते हैं सेक, बट वो कितने हैं 4, मतलब सेक ब्यूटाइल। ये हुआ एक कार्बन, ब्यूटाइल आना चाहिए CH3 CH2 CH3। देखो 1 2 3 4 हो गए 4। सेक, एक कार्बन को 2 R ग्रुप अटैच है तो क्या बोला जाएगा, सेक ब्यूटाइल। सो 1 आइडो 2 मिथाइल। पहले देखा जाए तो मैंने पोजीशन के हिसाब से अरेंज कर दिया। पहले बेंजीन रिंग निकाल ली, मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बोला पहले इथेन निकाल लो, इथेन निकालो, जो अटैच करना है सब्स्टिट्यूएंट को कर दो, बहुत इजी जाएगा आपको। यहाँ पे हम लोगों ने पहले बेंजीन निकाल लिया, देन 1 आइडो 2 मिथाइल सेक ब्यूटाइल। क्लियर। आगे लेते हैं फोर्थ, 3 क्लोरो 3 इथाइल हेक्स 1 इन। चलो हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन तो है, निकाल लो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। उसके फर्स्ट पोजीशन पे है भाई डबल बॉन्ड, निकाल लिया। थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है Cl और C2H5 इथाइल। क्लियर। अब क्या अटैच करना है, हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH2। एक कार्बन सिर्फ 4 लोगों के साथ ही बॉन्ड बनाता है, उसके हिसाब से आप हाइड्रोजन अटैच करो। यहाँ पे 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2। क्लियर है, इजी। मतलब आप लोग इजीएस्ट वे से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर एक तो आपको आयुपैक नेम लिखने को आता है क्वेश्चन में, स्ट्रक्चर के थ्रू मतलब आप लोगों को आयुपैक नेम दिया जाएगा, उसके थ्रू स्ट्रक्चर निकालो। नहीं तो फिर इस पूरे पोर्शन में से मैं बता रही हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वो आइडेंटिफाई करो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अलिलिक विनिलिक की डेफिनेशन, देन मैच द पेयर, आइडेंटिफाई करो अलिलिक कौन सा है, विनिलिक कौन सा है, अराइल कौन सा है, वो एक क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो फिर आयुपैक के ही क्वेश्चन और उसके थ्रू आपको स्ट्रक्चर निकालने को आ सकते हैं। क्लियर। सो इस हिसाब से आप लोगों को इस पोर्शन के ऊपर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको पहले बता दिया, एक तो आयुपैक नेम लिखने को आएगा, स्ट्रक्चर निकालने को आएंगे, अलिलिक विनिलिक की डेफिनेशन आ सकती है, नहीं तो क्लासीफाई करने को भी बोला जा सकता है मोनोहैलोजन डेरिवेटिव को। क्लियर। वो बड़े इसके लिए मतलब 3 या फिर 4 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं।
क्लियर? हाँ, सो यहाँ पे हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में का आयुपैक नेम खत्म कर दिया। आयुपैक नेम हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो रहने वाला है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैलो अल्किन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे हम लोग कन्वर्जेंस भी देखेंगे, ट्रिक वाइज भी चलेंगे कि आप लोगों को याद कैसे रखनी है रिएक्शन। क्लियर? सो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।